हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना बेटर है या दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना बेटर है। देखो, अब मोरली तो कहा जा सकता है कि अपने देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन मैं अगर बताऊं कि अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पैसे की वैल्यू हर साल कम होती जा रही है डॉलर के मुकाबले। जैसे जब मैंने शुरुआत में यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब मेरा जो पुराना चैनल था वो मोनेटाइज था। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारे $100 हो जाएं, तो उस टाइम हम सोचते थे कि 7,000 रुपये हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम कहते थे $100 हो गए मतलब 7,000 रुपये हो गए, है ना। तो आज हम अगर बात करें कि हमारे $100 हो रहे हैं, तो आज हम सोचते हैं कि हमारे 9,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो देखो, डॉलर वही है 100, ठीक है ना। तो 4-5 साल पहले वही $100 की वैल्यू 7,000 थी, आज वही डॉलर की वैल्यू 9,000 रुपये बन रही है। तो आप ध्यान से जरा सोचोगे तो इसमें वैल्यू किसकी कम हुई, पैसे की, या फिर दूसरा ये कह सकते हो कि वैल्यू बढ़ी किसकी, डॉलर की, है ना। अब देखो, दोनों में अगर आप इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा, मान लो आपने 5 साल पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करा शेयर मार्केट में, ठीक है, आपने करा 7,000 रुपये, $100 करा, ठीक है। अब 5 साल में मैं मानता हूँ आपका हो गया 14,000 रुपये, 100% की ग्रोथ होगी 5 साल में, ठीक है। अब वही $100 आज के टाइम पे अगर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करा होता तो मान लेते हैं वहां पे भी डबल हो गया, लेकिन वहां पे डॉलर हुआ डबल, यहाँ पे हुआ पैसा डबल। ठीक है, ध्यान से सोचो, यहाँ पे आपने 7,000 रुपये लगाए थे, वहां पे आपने $100 लगाए थे। यहाँ पे 7 का हो गया 100% रिटर्न से 14,000 रुपये, वहां पे हो गया 100% रिटर्न के हिसाब से $200। ठीक है, अब हम रहते इंडिया में हैं, अब यहाँ से हमें मिले 14,000 रुपये, वहां से मिले 18,000 रुपये। ध्यान से जरा सोचो, जो रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको कम रिटर्न मिलेगा, वहां पे 7 साल में पैसा डबल होगा। यहाँ पे और वहां पे लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें सब चीज़ एकदम एग्जैक्ट बताऊँ, नहीं, मैं लगभग बता रहा हूँ कि पैसा और जो ग्रोथ है लगभग बराबर होती है। ठीक है, बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है वो है यूएस मार्केट से। अब यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। IND मनी एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें अकाउंट बनाना है, और जो भी आप डिटेल भरो ना वो सही भरना, दिखाई और याद रखना, मतलब फेक वेक मत भरना, जिससे कि उसको वहाँ पे फेडरल बैंक अकाउंट बनेगा आपका। ठीक है, एप्लीकेशन से वीडियो कॉल वगैरह आएगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें रेडी रखना। बैंक अकाउंट अब ओपन हो जाएगा ऑनलाइन घर बैठे, फिर आप इंडियन रुपीज़ को वहाँ डालोगे, फिर वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो बस यही कहना है कि वहाँ पे भी ये म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल लार्ज मिड, ऐसे टाइप में देख लेना जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा हो। रिस्क लेने की अगर आप क्षमता रखते हैं तो स्मॉल म्यूचुअल फंड होते हैं, सॉरी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। तो उस टाइम पे उस मतलब जो IND मनी है उसमें सब दिख जाएगा, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना हाई रिटर्न वाले में, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो, पता है मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है कि मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, पर IND मनी का अकाउंट मैंने बनाया था बहुत समय पहले, और मैंने जो डिटेल भरी थी वो मुझे याद है कुछ नहीं है। मतलब जैसे मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूट्यूबर था, अब मैंने वहाँ पे यूट्यूबर भरा, बिजनेस भरा, स्टूडेंट भरा, पता नहीं क्या भरा है, कि मैं जब जब वीडियो कॉल पे, जब वो वीडियो कॉल करते हैं तो मैं वो पर एनम की इनकम पूछते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से जो मैंने भरी थी वो मुझे याद नहीं है कितनी भरी थी, कितनी क्या थी। तो भाई अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, मैंने बहुत ट्राई करा है, अब देखता हूँ कैसे होगा, कर रहा हूँ कोशिश, अपने भाई का खुलवा के देखता हूँ, वो अगर खोल दे तो ठीक है ना। तो बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी डिटेल आप भरो ना वो याद रख लेना, ताकि बैंक अकाउंट खुल जाए और आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।